पिछले 2 दिनों से तुमने LHSD छोड़ दिया था, इसकी क्या वजह है? क्या हुआ है? अपना रवैया तो देखो। मैं क्यों देखूं अपना रवैया? ये क्या बकवास बात कर रहे हो? आप झूठे हो, आप झूठे हो। मुझे बताइए कि मेरी मां आपके लिए क्या थी और गुआन शाओदी की मां कौन थी? तो फिर तुम्हें पता चल गया मैं जियोन शाओदी का पिता हूं। उस समय जब आप और मेरी मां अच्छे थे तो आपने मुझे क्यों लिया? आपने उनसे शादी क्यों नहीं की? बताइए डैड। आपने गुआन शाओदी की मां से शादी क्यों की? और शादी मेरी बहन कैसे हुई? बताइए मुझे, कैसे हुई मेरी बहन? लेकिन मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, तुम कमीने नहीं हो। तुम्हारा सच आता है, मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर नहीं हूं। तो फिर मैं कौन हूं? बताइए मुझे, मैं कौन हूं? प्लीज बताइए मुझे। ये इंसान तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर है। तुम्हारे पिता का नाम फेंग टियन है और तुम्हारी मां का नाम लियांग शानशान है। तुम्हारे पिता वॉर में मेरे साथी थे, या तुम ये कह सकते हो वो जीवन मरण का सवाल था। उस समय मैं टीम लीडर था और वो डिप्टी टीम लीडर। एक बार जब हम मिशन पर काम कर रहे थे, एक गद्दार ने हमें धोखा दिया और हम चारों तरफ से घिर गए। तुम्हारे पिता और मैंने अपनी साथियों की वापसी को कवर करने के लिए दुश्मन की सीमा को क्रॉस करना पड़ा। कुछ दिनों तक हमने लड़ाई लड़ी, हमारी बुलेट्स खत्म हो गई। मुझे बचाने के चक्कर में तुम्हारे पिता को गंभीर चोटें आई। मैं तुम्हारे पिता को, तब तक वो जिंदा थे, और फिर उसके बाद हम उस घेरे से बाहर निकलकर फिर हमारे ट्रूप्स में आ गए। लेकिन जब तक हम उन्हें सैन्य अस्पताल में ले जाते, वो जीवित नहीं बचे। जब उनका अंत निकट आ रहा था, उन्होंने मेरा हाथ थामा और कहा कि मुझे तुम्हारी और तुम्हारी मां की देखभाल करनी है। तो फिर मेरी मां की मौत कैसे हुई? तुम्हारे पिता को दफनाने के बाद मैं अपना वादा पूरा करने गया और तुम्हारी मां को ढूंढने लगा। जब मैंने तुम्हें देखा तब तुम दोनों अस्पताल की बेड पर एक्सीडेंट की वजह से लेटे हुए थे। उस वक्त तुम्हारी मां की कंडीशन खराब थी। डॉक्टर्स के प्रयासों के बाद तुम बच गए, लेकिन वो तुम्हारी मां को नहीं बचा पाए। मुझे कुछ याद क्यों नहीं है फिर? उस समय तुम बहुत छोटे थे। कार दुर्घटना के कारण तुम शायद सब भूल गए थे, और इसीलिए जब तुम उठे तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं था। उसी समय मैंने सोचा मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और तुम्हें अपने बेटे जैसा पालूंगा, और तुम्हारे बड़े होने के बाद मैं एक सही समय पर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं पहले ही बताना चाहता था, लेकिन तुम जैसे ही बड़े होते गए, तुम्हें बताने का साहस मैंने खो दिया।
वाइट शार्क, जब मैंने सुना कि तुम वापस आ गए तो मैंने तुम्हें सब जगह ढूंढा, पर तुम यहाँ पर हो। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कोई वजह नहीं है। इतने दिन हो गए, तुम गए कहाँ थे? इस समय मेरा मन बहुत ज्यादा परेशान है। जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। ठीक है वाइट शार्क, क्या तुम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो? ये किस तरह का कंपटीशन है? रॉक को खरीदने के लिए एक डेवलपर मिला, अंकल गुआन का एके बॉक्सिंग क्लब। जब अंकल नहीं माने तो उन्होंने लोगों को भेजा वो जगह खराब करने के लिए। तो हमने सोचा कि एक बॉक्सिंग कंपटीशन रखते हैं अंकल गुआन की हेल्प करने के लिए। अगर तुम आओगे तो तुम पक्का जीतोगे। सही है, उन्होंने कहा कि वो अपना बेस्ट फाइटर भेजेंगे, वो जूलियांग भी हो सकता है। इस बार हेड इंस्ट्रक्टर को लगता है कि फायरवुल्फ गर्ल भी उसे हरा नहीं पाएगी। वाइट शार्क, अगर तुम चाहोगे तो तुम सच में जीत जाओगे। शादी के साथ तुम कुछ भी नहीं कर सकती। तुम क्या कहना चाह रहे हो? तुम हमारी इस बड़ी सी फैमिली के मेंबर हो। बड़ा परिवार। मेरा घर कहाँ है? क्या मेरे पास घर है भी? वाइट शार्क, क्या हो रहा है? जब से तुम वापस आए हो तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। पिंक पैंथर, मैं कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। वाइट शार्क, श्याओदी, श्याओदी, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। क्या हुआ? वाइट शार्क वापस आ गया है, तुमने सुना क्या? ओह, पता चला। मुझे नहीं पता क्यों वो जब से वापस आया है अजीब सा बिहेव कर रहा है। वो शायद कुछ परेशान सा है। मैं उससे बात करती हूँ। अब बस करो। कुछ ऐसा करना चाहते हो जिससे प्रॉब्लम्स और बढ़ जाए? हम 20 साल से ज्यादा हो गए और अब मुझे पता चला कि वो मेरे डैड नहीं है। कहते हैं कि लोग नशे में अपनी परेशानियां भूल जाते हैं, लेकिन ये सब बिल्कुल झूठ है। जियांग कुहाई तुम्हारे डैड है और तुम्हारे डैड की बातें मेरे दिल को चोट पहुंचाती हैं। यांग दावे, ये सब करना बंद करो। मेरे पास डैड नहीं है और ना ही मॉम है। मतलब मैं अनाथ हूं। तुम क्या सोच रही हो? बताओ मुझे तुम क्या सोच रही हो? हाथ छोड़ो मेरा। मुझे अब उनसे नफरत होने लगी है। उन्हें पता था तो उन्होंने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? नहीं तो हम दोनों ऐसे नहीं होते। तुम्हें किस तरह का सच जानना है? सच तो यह है कि शिहोंग के तुम इकलौते बेटे हो। तुम उनसे नफरत नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने अपना सारा प्यार तुम्हें दिया है। जिससे नफरत होनी चाहिए वो मैं हूं, तुम नहीं। क्योंकि मेरे हिस्से का सारा प्यार उन्होंने तुम्हें दे दिया। और क्या चाहिए तुम्हें? I'm sorry। मैं तुम्हारे डैड को चुराना नहीं चाहता था। तुमने नहीं चुराया है। तुम भूल गए वो मेरे भी पापा हैं।
उनका नाम ग्वान श्याओ है। जब मैं छोटी थी तब से मेरे पापा मेरे साथ थे। वैसे ही शियोंग तुम्हारे साथ। भले ही तुम उनके असली बेटे नहीं हो, पर उन्होंने तुम्हें अपना समझा। तो लियांग दावेई, तुम अनाथ नहीं हो। हम जैसे बच्चों का, जिन्हें सिर्फ उनके पापा ने ही पाला हो और हमें अच्छे से बड़ा किया, तो क्या वो हमारे असली फादर से कम हुए? मैं समझ गया। थैंक यू। ठीक है, अब शराब छोड़ो और घर जाओ। मुझे भी घर जाना है, मुझे प्रैक्टिस करनी है। शादी, शादी, अब हमारा खून का रिश्ता नहीं है और ना ही हम दोनों भाई बहन हैं। तो हम डेट कर सकते हैं, हम फिर से शुरू कर सकते हैं। आई एम सॉरी, अभी तो मुझे बस प्रैक्टिस करनी है अपने कंपटीशन की, अपने क्लब को बचाने के लिए। ठीक है।